तूफानों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये लाइन बिल्कुल सटीक बैठती है हमारे डिफेंस एस्पिरेंट सिद्धांत सिंह के लिए, जो हमारे साथ यहाँ एकेडमी में मौजूद है। सिद्धांत ने हमें ज्वाइन किया था 2019 के एयरफोर्स के पहले एग्जामिनेशन के फेज 2 की प्रिपरेशन के लिए। बट उस समय बच्चा रेस से बाहर हो गया और उसके बाद भी उसने प्रिपरेशन नहीं छोड़ी। हम यहाँ पर मौजूद हैं आपके दोबारा डाउट्स क्लियर करने के लिए। फेज 2 की जो भी डाउट्स थे वो आपके क्लियर हो चुके थे सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के एक वीडियो के माध्यम से। यहाँ पर हम बैठे हैं आपके फेज 3 यानी कि मेडिकल के डाउट्स क्लियर करने के लिए। क्या होता है ग्रीन कार्ड, क्या होता है रेड कार्ड और कैसे होती है आपकी ज्वाइनिंग एयरफोर्स में। सबसे पहले हम जानेंगे कि क्या इंस्पिरेशन है सिद्धांत की जिसकी वजह से लगातार 2 बार उसने अपना एयरफोर्स का पेपर क्लियर किया है। सिद्धांत। थैंक यू मैम। मेरा मेन इंस्पिरेशन का सोर्स रहा है मेरी फैमिली, क्योंकि मेरे फादर जो हैं वो उनके 3 भाई हैं और वो सब लोग डिफेंस से ही हैं, पर मेरे जो फादर हैं उनकी हाइट ना होने की वजह से वो डिफेंस में नहीं जा सके। तो मेरा यही से ज़्यादा मन था कि मैं डिफेंस में जाऊं, क्योंकि मेरे जो पापा नहीं कर पाए हैं वो मैं कर सकूं। तो यहाँ से मुझे इंस्पिरेशन मिली कि मैं डिफेंस ज्वाइन करूँ। ओके सिद्धांत, आपकी स्ट्रैटेजी क्या रही है पेपर को प्रिपेयर करने के लिए और आपने किस तरीके से लगातार 2 बार एयरफोर्स का रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है? मेरी स्ट्रेटजी यही थी कि जितनी भी देर पढ़े बहुत ही हार्ड उससे मेहनत करके पढ़े और कोई भी डिस्टरबेंस ना हो बीच में, क्योंकि जो भी आप पढ़ेंगे वो हमेशा के लिए आपको याद रहे, वो ज़्यादा अच्छा होता है। और जो मैंने फेज़ 1 एयरफोर्स 1 के लिए जो प्रैक्टिस की थी वो उसी ने मुझे जाके एयरफोर्स 2 एग्जामिनेशन के लिए हेल्प की। उसी से मैंने लगातार दोनों बार रिटन क्लियर किया। आपका फेज 2 कहाँ पे पड़ा था सिद्धांत? मेरा फेज़ 2 एयरफोर्स 1 के लिए भोपाल में था, जहाँ से मैं रेस से डिस्क्वालीफाई हुआ, और एयरफोर्स 2 में मेरा फेज़ 2 3SC कानपुर में पड़ा था। तो फिजिकल फिटनेस टेस्ट क्लियर करने के बाद आपको मेडिकल के लिए कितना समय दिया गया था? मेरा फिजिकल फिटनेस टेस्ट 29 नवंबर को था 2019, और मेरा जो मेडिकल के लिए डेट दी गई थी वो 11 जनवरी 2020 थी। तो अप्रॉक्स 1.5 मंथ को का टाइम दिया गया था। आपको दिया गया था अप्रॉक्स 1.5 मंथ का टाइम। ओके, थोड़ा बहुत मेडिकल के बारे में कुछ बता सकते हो हमें कि किस तरीके से एग्जामिन होता है मेडिकल का? वो जैसे ही आपको एडमिट कार्ड देते हैं फेज़ 3 के लिए, जो कि मेडिकल टेस्ट है, तो वो आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करते हैं वहाँ पे जितने भी एयरफोर्स ऑफिसर होते हैं कि आपको क्या क्या करना होता है। एक बहुत ही बड़ा पॉइंट होता है कि आपको जस्ट 14 आवर पहले रिपोर्टिंग से आपको कुछ भी खाना नहीं है, सिर्फ आपको पानी ही पीना है, ताकि ब्लड में कोई भी शुगर की मात्रा या कुछ भी बढ़ ना सके कि आप कुछ खा लें इसलिए। तो आपको सुबह 5-6 बजे रिपोर्टिंग होती है एयरफोर्स सेंटर में। उसके बाद वो लोग तुरंत ही आपका ब्लड टेस्ट लेते हैं, और उसके बाद सारी फिजिकल चेस्ट हाइट वेट ये सारी चीज़ें ले लेते हैं, लेग लेंथ ये सब आपका देखते हैं। उसके बाद आपको टाइम दे देते हैं कैंटीन में जाने की, ताकि आप कुछ खा सकें, क्योंकि आप 14 आवर्स से कुछ नहीं खाए हैं। और उसके बाद आगे के सारे एग्जामिनेशन होते हैं। अब हर एक अलग टेस्ट के लिए नया ऑफिसर आता है, जो आपका अलग मेडिकल ऑफिसर आता है जो आपका टेस्ट लेता है। जैसे कि ECG के लिए नया आता है, और मेन ECG और ब्लड प्रेशर ही वहाँ पे माना जाता है, इसलिए आपको वहाँ पे मतलब काम रहना पड़ता है, कोई भी टेंशन स्ट्रेस नहीं लेनी होती है, क्योंकि मेन पॉइंट्स ब्लड प्रेशर और ECG होता है। उसके बाद आपका चेस्ट एक्सरे होता है, वो आपका एयरफोर्स मेडिकल एयरफोर्स हॉस्पिटल होता है, वहाँ पे आपका चेस्ट एक्सरे होता है। उसके बाद पूरे दिन में आपकी सारी मेडिकल प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। फिर एक न्यू मेडिकल ऑफिसर आता है जो आपका ENT टेस्ट करता है। ENT टेस्ट हो जाने के बाद आपको वहीं पे रुकना पड़ता है। फिर आपको नेक्स्ट डे फिर बुलाते हैं, आपकी रिपोर्ट होती है सुबह 5 बजे, सुबह 5 बजे नहीं, सुबह 9 बजे होती है, और वो आपको बुलाते हैं। और अब की बार आपको कुछ नहीं करना होता, कोई टेस्ट नहीं होता, बस आपका रिजल्ट अनाउंस करना होता है, और जो भी आपकी कोई भी फॉल्ट हो चुकी होती है उसका रीचेक वो लोग करते हैं एक बार फिर से। मेरा तो ECG में और टंग टाइट पॉइंट था, जिसका उन लोगों ने फिर से रीचेक लिया, जिसमें ECG मेरी नॉर्मल आ गई थी, ज़्यादा ही लो थी, इसके लिए उन लोगों ने मुझे फिर से मेरा ECG चेक किया। फिर उसके बाद मेरा ECG फिट था। और टंग टाइट के लिए उन लोगों ने मुझे, मेडिकल ऑफिसर ने मुझसे कुछ वर्ड बुलवाए थे, जैसे कि फुटबॉल, हॉर्स एंड बैग, एंड 61 to 68 नंबर काउंट कराए थे। तो यहाँ से मेरा टंग टाइट पॉइंट भी क्लियर हो गया था। फिर उसके बाद
शाम को 6 या 7 बजे के बीच में वो आपको आपका कार्ड इशू करते हैं। उसके बाद आप चेस एक हॉल में चेस नंबर वाइज बैठा दिए जाते हैं। एक रेड कार्ड, एक ऑफिसर रेड कार्ड लिए होता है और एक ग्रीन। जिस ऑफिसर ने आपको बुलाया है आपको चेस नंबर से बुलाएगा, राइट। तो आप उसको जाके या तो आप रेड कार्ड ले लेंगे या आपको ग्रीन कार्ड मिल जाएगा। ओके। वहीं से तो ग्रीन कार्ड अगर मान लीजिए कि किसी को मिलता है, जैसे कि आपको ग्रीन कार्ड मिला है, राइट, तो इस ग्रीन कार्ड का क्या सिग्निफिकेंस है और इससे क्या क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी होती हैं? ग्रीन कार्ड जिसको मिल जाता है उसको ही सारे कोई भी इशू नहीं होता है, उसका पूरा क्लियर हो चुका होता है। बस उसका अपने कॉल लेटर का इंतज़ार करना होता है और उसको ये सिग्निफिकेंस मिल जाता है कि उसको बहुत टाइम मिल जाता है कि वो प्रिपेयर कर सके ट्रेनिंग में जाने से पहले, क्योंकि ट्रेनिंग में बहुत हार्ड होती है तो उसकी प्रिपरेशन करने के लिए ज़्यादा टाइम मिल जाता है। और जिन लोगों को रेड कार्ड मिल जाता है उनको वापस से री मेडिकल के लिए अपीयर होना होता है अप्रॉक्स 15 to 20 डेज, जो कि एयरफोर्स में सबको गोरखपुर बुलाया गया है एयरफोर्स स्टेशन पे अपना री मेडिकल देने के लिए। किसी का भी कोई भी पॉइंट होता है अगर मेडिकल में उसको रेड कार्ड देते हैं, वहाँ पे जाके उसे अपना जो डेट होती है उस पर जाके वहाँ पे अपीयर होना होता है। अगर उसका सारा वो इशू जो होता है वो क्लियर हो जाता है तो उसे ग्रीन कार्ड दे दिया जाता है, और अगर नहीं होता है तो वो वहीं से अनफिट कर दिया जाता है और उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो ग्रीन कार्ड क्या होता है, रेड कार्ड क्या होता है, आपको इसका डिफरेंस समझ में आ गया, समझ में आ चुका होगा। और मेडिकल में क्या क्या चीज़ें क्रॉस चेक करी जाती है। बेसिक अगर हम यहाँ मेडिकल की बात करते हैं तो मेडिकल में ओवरऑल आपके बॉडी चेकअप, ईसीजी विद ब्लड रिपोर्ट्स एंड ईच एंड एवरीथिंग क्रॉस चेक की जाती है, राइट। एंड अब सिद्धांत यहाँ पर सिर्फ अपने कॉल लेटर का वेट कर रहे हैं एंड होपफुली जो जल्द ही इनका कॉल लेटर इनको रिसीव होगा और ये ज्वाइनिंग के लिए जाएंगे। बेसिकली इसी तरह हमारे जितने भी डिफेंस एस्पिरेंट अपने मेडिकल री के चेकअप का वेट कर रहे हैं या अपने कॉल लेटर का वेट कर रहे हैं सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी की तरफ से, उन सबके लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद।